आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके। तेरे प्यार की
चख ले कोई प्रभु प्रेम रस जो दूजो रस ना भाई। प्रेम के सागर को जो छू ले परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। पाके तुमको बाबा हमने पाया ये जग सारा। तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं ही। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा तुम बिन जीना नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में। आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा।
चलें सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित हों। ओम शांति। अपने आप को माथे के बीच देखेंगे। मैं इस शरीर में देही आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति। अपने आप को देखते चलें और बाबा को बुलाएं कि आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। अब बाप दादा के साथ हम मुरली को रिवाइज करेंगे, मुरली की धारणा स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? देही अभिमानी बनो, पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। देही अभिमानी बनने से पुराने जगत से नाता कैसे टूटेगा? क्यों टूटेगा? व्हाट इज द रीजन? बुद्धि योग बाबा में, बाबा से लगा रहेगा। लगा रहेगा, पर क्यों लगा रहेगा? क्योंकि थोड़ा और, जब हम देह अभिमानी हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम कौन है? आत्मा। आत्मा। नहीं, जब हम देह अभिमानी हैं, अच्छा, देह अभिमानी, तब हम सोचते हैं हमारा शरीर सब कुछ हम है। शरीर हैं ना? और रिलेशनशिप किससे बनाते हैं? शरीरों से, शरीरों से, है ना? और क्या करते हैं? शरीर के जगत से ही जुड़ते हैं। शरीर से जो कनेक्टेड चीजें उसी से जुड़ते हैं। जब आत्मा बन गए तो शरीर की बातों से भी डिटैच हो जाते हैं। ठीक है ना? बाबा आज ये तीसरा दिन है, बाबा शायद चौथा दिन है, बार बार बोल रहे हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो। तो इसके ऊपर हमको बहुत अटेंशन देना है। और क्या याद रखना है? कल भी क्या किया था? कर्म करते हुए याद क्या रखना है? बार बार अपने आप को, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, बस। इम्पोर्टेंट। तो बाबा ने बोला कि पुरानी दुनिया जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आज, नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी आ जाएगी। बाबा ने इस चीज को क्या बोला? खूबी। खूबी किसको बोलते हैं? खूबी का लिटरल अर्थ क्या है? खासियत, something that can be admired. हाँ, कोई विशेषता, है ना? कोई स्पेशलिटी, वो आ जाएगी। तो स्पेशलिटी क्या है? जब हम देही अभिमानी है तो हमारे में क्या स्पेशलिटी आ जाती है? जब देही अभिमानी है तो सब गुण इमर्ज्ड हैं। सब गुण इमर्ज्ड है। खूबी क्या है? जो गुण और शक्तियां मुझ में हैं वो मेरी खूबी बन जाती है। वर्च्यूज हैं। हम वर्च्यूज का स्वरूप है, मतलब वर्च्यूज को यूज करके हर कर्म करते हैं। एक बाप से लव जुड़ जाएगा,
क्यों पाप से लव जुड़ जाएगा देही अभिमानी बनने से? क्योंकि आत्मा का आत्मा से आत्मा कनेक्शन। एक तो आत्मा का आत्मा से कनेक्शन, दूसरा जब हम, आपने जैसे बोला हम गुण स्वरूप बनेंगे, वर्च्यूज का स्वरूप बनेंगे, और परमात्मा कौन है? वर्च्यूज का सागर है। तो हम दोस्त कौन से बनाते हैं? किसके साथ बैठना चाहते हैं? अपने जैसे, अब जो जितना उसके जैसे बनेंगे उतना उसके उतना साथ, ज्यादा। है ना। बाबा की एक एक बात में जो है ना, बहुत डिटेल होती है, बहुत डेप्थ होती है ना। तो इसका नेट रिजल्ट क्या निकला? कल किया था ना, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा अभी कुक का काम कर रही हूँ, मैं अभी आत्मा अभी स्टूडेंट हूँ, मैं आत्मा अभी टीचर हूँ, मैं आत्मा अभी कंपनी की डायरेक्टर हूँ, जो भी। अपने रोल्स को देखते चलो कि मेरा ये रोल है और मैं आत्मा इस रोल को निभा रही हूँ। ये रोल मैं नहीं हूं, ये स्मृति को इमर्ज रखना। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम अपने रोल से अटैच हो जाते हैं। इंट्रोड्यूस भी करेंगे कैसे? मैं इस बच्चे की मदर हूं, मतलब आप अपने उस रोल से अटैच हो गए। मैं इसकी वाइफ हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या, उसको याद रख, है ना। और जैसे हमने फर्स्ट लेसन में किया, आइडेंटिटी क्या होती है? जो कभी ना बदले। आइडेंटिटी वो नहीं हो सकती जो बदलती रहे। अगर आज मैं किसी की माँ हूं, किसी की वाइफ हूं, तो मतलब आज माँ हूं, कल नहीं थी ना। जब बच्चा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था मेरी लाइफ में, तो मैं उसकी माँ कहाँ थी? जब वो हस्बैंड मेरी लाइफ में नहीं था, तो मैं उसकी वाइफ कहाँ थी? तो आइडेंटिटी वो जो कभी ना बदले। और मेरी आइडेंटिटी, मैं आत्मा जो गुणों से संपन्न, वो मेरी रियल आइडेंटिटी है। इवन वाइसेस क्या है? वो प्रवेशता है, ऊपर से आते हैं। मैं वाइसेस का स्वरूप नहीं हूं। हम कहते हैं मेरी नेचर गुस्सा करना, नो, वो मैं नहीं हूं। बाबा ने हमारे को कैसा बना के भेजा? अपने समान। वो बाइबल में भी लिखा है ना, गॉड मेड अस इन हिज ओन इमेज। वो कोई रावण बना के थोड़ी भेजता है धरती पर। तो मेरे को अपनी ओरिजिनल बातों को सबको इमर्ज रखना है। और क्या बोला बाबा ने? दीदी आज बाबा ने ये भी बोला ना कि आप ब्राह्मण बने, और हम अगर बाबा के ज्ञान हम ना बोल सके, सभी को हाँ, बांट सके, तो हम शुद्ध हो जाएंगे। हाफ कास्ट। हाफ कास्ट इज। तो आपके मन में संकल्प तो नहीं चल रहे? हम कहाँ कोशिश सुनाते कर रही हूँ हैं? दीदी, नहीं बाबा की ज्ञान सबको बोलने की। कैसे सुनाते हैं हम ज्ञान? हम्म को भी बाबा दीदी का आत्मा आज्ञाकारी बच्चा जो है, वो ज्ञान सुनाने वाला है। कैसे? अपने चेहरे चलन से भी सुनाता है। उसके मुख से जो मीठी शब्द निकलते हैं वो कैसे होते हैं? मीठी। मीठे, सुखदाई। तो वो क्या, किस चीज, किसको दर्शाता है? परमात्मा को, कि परमात्मा कौन है। जी दीदी, ठीक है ना। दूसरा, कोशिश करते दीदी हमेशा, बट कभी वेरी हो गुड। नहीं पाते होगी। कोशिश करते रहना ही हिम्मत है ना। तो बाबा क्या कहता है? तुम्हारा एक कदम मेरे हजारों कदम। ठीक है ना। दीदी कई बार बोलना भी नहीं पड़ता है, हमारी पहचान, हमारी चाल, हमारे हमारी, देखने की हम्म दृष्टि से ही दूसरे को अनुभव होता है कि ये आत्मा हमें शांत कर रही है। हम्म और किसी को ज्ञान स्वरूप होकर जवाब देना, ज्ञान को ही यूज करके किसी को समझा नहीं देना। कोई बात कोई तो आपसे पूछता है, तो आप एक तो उसको बोलते कैसे हो, और क्या सुनाते हो, और किस इंटेंशन से सुनाते हो। सबसे अच्छा भाषण बाबा क्या कहते हैं? भाषण जो करे वो कैसे करे?
बाबा उसके लिए बातें बताते हैं ना। तुमने किसी को कुछ भी बताना है तो कैसे बताना है? नंबर वन चीज क्या है? दीदी जो कहना है उसका पहले हमको स्वरूप बनना है, हाँ, एक तो ऐसे नहीं बोलना। बिल्कुल। और उसको आत्मिक दृष्टि से देखना है कि वो भी एक आत्मा है और वो उससे भी पहले गुण, कुछ करना पड़ेगा उसमें आत्मिक गुण दृष्टि। ग्राही, उसके पहले अच्छी बातें बोलनी है कि उसमें ये गुण है, उसमें ये गुण है, तुम्हारे में ये अच्छाई है। उसके आप पहले उसको बुराई नहीं आत्मा है। कब देख पाओगे? जब पहले खुद को जब आत्मा अपने आप समझ। को खुद को देखेंगे। हम दूसरे को आत्मा क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम खुद को नहीं समझते। जब हम खुद को आत्मा देखने की हमारी प्रैक्टिस पक्की हो जाती है तो हम दूसरे को आत्मा ऑटोमेटिक देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है, अपने को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा देखना। अभी चेक करो, स्क्रीन पे देख रहे हो ना? देख रहे हो सबको आत्मा? जिसको भी देख रहे हो आत्मा देख रहे हो? आप एक को देख रहे हो, दो को देख रहे हो, सारे को देख रहे हो? जो भी आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप क्या देख रहे हो? चेक करो। नहीं देख रहे तो देखो, और अपने आप को भी देखो। मैं आंखों से नीचे नहीं देखूंगी, देखूंगी, पर मेरा फोकस यहाँ पे। नेचुरली इतना बड़ा शरीर तो नजर आएगा, पर फोकस कहाँ है मेरा, उसके ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। तो हम भाषण, तो भाषण मेरी स्थिति से पहले होता है। फिर जो मुख से सुना रहे हैं वो मेरी धारणा जितनी है वो सुना पाते हैं। हम जो सुनाते हैं वो रटा हुआ जो है वो तीर नहीं लगता। तीर जैसे आपने बोला किसका लगता है? जो मेरी धारणा में है ना। चलो, और क्या बोला बाबा ने? हम्म। दीदी आज के प्रश्न बाबा ने बोले, हम्म। किन बच्चों को बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किनका? बताओ। यदि जो जीते जो जी मरकर, हम्म। बोलो रेणु बहन, बोलो बताओ। नहीं, आप बोलो, आप कुमकुम, आप बोलो, आप बोल रहे कि थे ना। जो ईश्वरी सर्विस पर अपने को तत्पर रखते हैं। हाँ, सर्विस करने के लिए एवर रेडी। हाँ, और ईश्वरीय गृहस्थ, सर्विस। अब पहले गृहस्थ ये बताओ ईश्वरीय सर्विस क्या है? जो रोशनी बाबा से मिलती है वो औरों को भी दे। जो रोशनी मिली, रोशनी क्या है? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान दीदी। नॉलेज इज लाइट कहते हैं ना। तो जो ज्ञान मिला वो सबको देने की इच्छा रखना। और हमें, और सर्विस का मतलब क्या है? मेरी इंटेंशन सामने वाली आत्मा के लिए क्या हो? क्या शुभकामना और शुभ भावना दीदी। कि ये राइट, पर कौन सी वाली? कि ये भी बाबा का बाबा बच्चा का बने, बच्चा है। ये बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बने। ये भावना ना हो कि बाबा ने बोला करनी है सर्विस, आज बाबा दो लोगों को मैंने ज्ञान सुना दिया। ये बाबा को तो बताना है, पर माना हमारी इंटेंशन ये हो कि ये भी सुख पाए, कि ये आत्मा को कुछ मिले। उसके लिए जो आप कह रहे हो शुभ भावना ये रहे कि ये बाबा का बच्चा बने। मैं बनी, मुझे मिला, इसको भी मिले। तो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। परमात्मा की हमारे लिए क्या इंटेंशन है, वो मेरे उनके लिए इंटेंशन। देखो, हमें ये चेकिंग करनी चाहिए। एक बारी सोचो, ये क्वेश्चंस अपने आप को आंसर करो। बाबा मुझे कितना प्यार करता है? एक मिनट सोचो, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। और अब देखो, मैं बाबा को कितना प्यार करती हूँ। कितना मतलब का प्यार है, कितना प्यार है रूहानी प्यार की मुझे, बस बाबा की, बाबा के प्यार में समाये रहने का मन करता है। फिर अपने दोस्तों से देखो मेरा कितना प्यार।
उनके लिए मेरी कौन सी भावना है? फिर उनको देखो जिनको हम उस कैटेगरी में डालते हैं, ये मेरा दुश्मन है। हमारा दुश्मन तो कोई नहीं है, ये पसंद नहीं है। वो कैटेगरी के लिए मेरा कितना प्यार। और अब खुद के लिए देखो, मेरा खुद के लिए कितना प्यार। डू आई लव माई सेल्फ? औरों के सामने तो मैं जज बन जाती हूँ, पर मैं अपने आप को कितना क्रिटिसाइज करती हूँ, दिल शिकस्त होती हूँ। ये चेकिंग की, इस चेकिंग को आज दिन में करना, डिटेल में एक बार आराम से बैठकर सोचना इसके बारे में। जस्ट पुट इट डाउन सविता, ओके। और दूसरा, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल वाला, वो उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़े दिन करेंगे तो उसका असर आएगा ना। जब हम ये चेकिंग करते हैं, ये प्यार की भावना जो है, जैसे हम सर्विस की बात कर रहे हैं, अंदर से बहुत सारा किचड़ा निकलेगा बाहर। तब रियलाइज होगा मेरी भावनाएं सबके लिए सेम है कि अलग अलग। मुझे अपनी भावना को सबके लिए एक रस बनाना है, ठीक है। इसी को कहते हैं जीते जी मरकर सर्विस पर रहना। किस चीज को मारना है? दे अभिमान को मारेंगे। दे अभिमान को मारेंगे तो सबके लिए एक समान प्यार रहेगा। नहीं तो ऊपर नीचे भी होगा, बदली भी होएगा, सब कुछ होगा ना। दीदी आज की गीत लगा सकते हैं? सुनी नहीं मैंने। हम्म, मैं लगाती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। अब छोटे flexible door bottom ceiling strip, high density foam. बेटा कौन है माता, कौन है बेटा कौन है माता, तोड़ दे बालक जग से नाता, तोड़ दे बालक जग से नाता। कौन पिता है कौन है भ्राता, तोड़ दे बालक जग से नाता, तोड़ दे बालक जग से नाता। वेरी नाइस दीदी। नाइस दीदी। दीदी कौन से जग से नाता तोड़ना है? पुराने जगत से दीदी। पुराने जगत से, आयरन एजेड दुनिया से, आयरन एजेड बातों से ना। बाबा जो हमारे को
पावन बनने की, प्योर बनने की युक्ति बताते हैं। वो क्या है कि ईश्वरीय सर्विस पर रहो। तो उससे बाबा की याद कैसे बनी रहेगी? निरंतर याद के लिए बाबा ने ये युक्ति बताई है ना। अगर हम सर्विस पर हैं तो बाबा की याद कैसे बनी रहेगी? अभी हमने ये समझा कि सर्विस क्या होती है। सर्विस क्या होती है? जब मेरी इंटेंशन होती है कि सभी बाबा के बच्चे बने और सुख पाए, यही इंटेंशन है ना। तो जब ये इंटेंशन होगी तो किसी को भी ज्ञान सुनाते हुए, बात बताते हुए बाबा की याद तो आएगी ना। अगर मेरी इंटेंशन है मैं सुनाऊं, मैं सुनाती, अपनी ईगो में आ गए, फिर बाबा की याद नहीं जुटी हुई। जो एक्चुअल सर्विस बाबा कहते हैं वो तभी होगी। क्या और बोला बाबा ने, बताओ। दीदी बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाबा से जुड़ाने की सेवा करते हैं, हम्म और बाप से जो रोशनी मिली वह दूसरों को देते हैं, जो भी आपने इसी के बारे में बताया। हम्म और स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए युक्ति बताते हैं बाबा। हम्म और बाबा ने क्या बोला कि माँ बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये है नई बात। कौन से माँ बाप को हम भूल जाते हैं? लौकिक परलौकिक पारलौकिक, माता पिता। पारलौकिक माँ। पारलौकिक माता पिता। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो कैसे हैं? वो दीदी क्योंकि सूक्ष्म वो है। निराकार, सूक्ष्म है, निराकार निराकार है। सूक्ष्म। क्योंकि जो सूक्ष्म होगा उस आंखों के सामने नजर नहीं आता। बाबा ने बोला ये है नई बात, इसलिए तुम्हें सारा कुछ भूला रहता है। तो इसलिए बाबा ने बोला, बाप जैसे बाप को सर्विस के लिए बाबा ने 3 शब्द यूज किए। सर्विस का फुरना, ये बड़ा फुरना है, बेहद का फुरना, है ना। तो इसमें जो ये 3 बातें हैं इनको समझना है। सर्विस का फुरना, वो हमने समझा कि सर्विस क्या है। ये बड़ा फुरना और बेहद का फुरना, तो ये शब्द हमें क्या बताते हैं? बड़ा और बेहद हमें क्या रियलाइज करना? पावन, पावन बनाते हैं ना दीदी। बेहद का मतलब क्या है? इंक्लूसिव, बेअंत। किसी को भी हमने एक्सक्लूड नहीं करना। कोई एक आत्मा इसके साथ मेरा हिसाब किताब है ना जी, मैं इसको नहीं, ऐसे वाला मेरा जब इंटेंशन ना हो तभी वो बेहद का फुरना है। और वो तभी बड़ा, और बड़ा फुरना क्यों है? क्योंकि ये करने से क्या होता है? ये सर्विस करने से क्या होगा? यदि वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होगी, और वृद्धि से क्या होगा? पूरी दुनिया धीरे धीरे ये पावन दुनिया बन दीदी जाएगी। पावन पूरी बन दुनिया जाएगी। बदल जाएगी। पतित से पावन बन जाएगी। पूरी दुनिया, आयरन एजड दुनिया सतयुगी दुनिया बन जाएगी। बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये बड़ा फुरना, और जब बेहद का होगा तो बड़ा फुरना जो है वो एक्यूरेट चलेगा, जो बाबा हमको समझा रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सन्यासियों की आज क्या महिमा की बाबा ने? बाबा ने सन्यासियों की बहुत महिमा की है। काग दीदी उनका जो फुटना है वो काग विष्टा समान है, कुछ नहीं थोड़े नहीं नहीं समय नहीं के नहीं, लिए। नहीं, नहीं। थोड़ा सा रेणु बहन उसको ध्यान से पढ़ो। सन्यासियों को का फुरना रहता है कि हम कोई को काग विष्टा समान समान। सुख से छुड़ावें। मतलब काग विष्टा मीन्स क्रो ड्रॉपिंग्स की तरह जो छोटे छोटे सुख हैं उनसे छुड़ाकर और सबको पवित्र बनाए। उनका ये रहता है। जो जी। सुख ये दुनिया के हैं वो क्या है? छोटे हैं। वो ये बताने की कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो माना कि उनका उनका फुरना क्या है? कि सबको पवित्र बनाए। और पवित्र बनाने से होता क्या है? दीदी सॉरी टू इंटरप्ट, फुन्ना मीन्स एम।
जिस चीज के लिए तुमको हो ना, जैसे जुनून इज नॉट द राइट अच्छा, वर्ड, ओके। जिसकी जिसके लिए मुझे सारा दिन लगा रहे कि मुझे ये करना है। लगन। 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 लगन, थैंक यू यस सुषमा यस, मैम, ओके। लगन लगी थैंक। रहे ना, तो उसके दीदी लिए उमंग सन्यासियों उत्साह का भी बना रहे। हाँ जी। सन्यासियों का फुरना जरा थोड़ा दोबारा से समझाना है कि सन्यासियों का फुरना रहता है कि हम कोई को काग विष्ठा समान सुख से छुड़ावे और पवित्र बनाए। ये समझ नहीं आया दीदी। मतलब छोटे छोटे जो सुख है हमारे दुनिया के, कुछ खा लिया, एक मूवी देख ली, थोड़े पैसे ज्यादा बना लिए, मेरे को बिजनेस मेरा चढ़ गया, तो संन्यास, ये सारे जो सुख हैं ये काग विष्ठा समान क्यों है? क्योंकि आज है और कल नहीं है। इसमें कोई स्टेडीनेस नहीं है। हद है, इसमें हद का हो गया ना हद, दीदी। राइट, हद भी है और कोई निरंतरता नहीं है। और फिर पवित्र बनाए, जो पवित्र आत्मा होती है वो, देखो, कंजके बैठाते हैं ना, नवरात्रे चलने कंजके बैठाते हैं, किसको किसको खिलाते हैं? कुमारियों को, क्योंकि वो कुमार। पवित्र है। हम्म। पवित्रता का बड़ा मान है और पवित्रता दुनिया को थमाती है। तो वो जो करते हैं कार्य, जो औरों को भी सन्यासी बनाते हैं, वो इस कलयुगी दुनिया को थमाने का काम करते हैं, ये बाबा ने कहा। उनका, उनकी इम्पोर्टेंस है। और उनमें सबसे नंबर वन कौन है? शंकराचार्य शंकराचार्य। ना, उनके बड़े फॉलोअर्स बने। पर उनका सन्यास कौन सा है? रजोगुणी। अच्छा, रजोगुणी सन्यास का मतलब क्या हुआ? हम्म? दीदी रजो जो है वो राजाओं का जैसे होता है कि रजोगुणी हम कहते हैं, द्वापर में हम रजोगुणी खाना खाते हाँ। हैं, है ना? तो हम्म, रजोगुणी का मतलब क्या है? द्वापर में हम कैसे होते हैं? दो है तो पुर बॉडी कॉन्शियसनेस ना। बॉडी कॉन्शियस स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या होता है? द्वापर दो तो मल्टीपल, ड्युअलिटी हाँ, आ जाती है। डुअलिटी आ जाती है, मल्टीपल इक्वालिटी। लोग, देवताओं की पूजा। तो सन्यासी क्या करते हैं? घर बार छोड़ देते हैं। पर क्या वो मन से घर बार छोड़ते हैं? मन में तो याद फिर भी आती होगी। कभी ज्यादा परेशान हो गए तो याद आ जाता होगा। कभी खाना पीना ना मिला तो भी याद आ जाता होगा, है ना? और वो कष्ट देते हैं अपने आप को, जंगलों में जाते हैं छोड़कर। और हमारा सतो प्रधान संन्यास, उसमें वो कैसे पवित्र बनते हैं? फिजिकल बॉडी पवित्र बनती है, पर संकल्प कितने पवित्र रहते हैं इसका कोई गारंटी नहीं है ना? पर हमारा संन्यास सतो प्रधान क्यों है? हमारे संकल्प ही दीदी पवित्र संकल्प बनते हैं। पवित्र। हमारी सोच, हमारा हमारा सारा कुछ कर्म, पवित्र हम सब बनाते हैं। कुछ मनसा वाचा और कर लेना। संस्कार भी पवित्र बन जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए सतो प्रधान, और ये दुनिया में रहते हुए कुछ चीज को फिजिकल रूप से नहीं छोड़ते हैं, उसके बीच में रहते हुए जीते जी मरना जिसको बाबा बोलते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। ये ज्यादा कठिन है। एक तो छोड़कर ही चले गए, मुंह ही फेर लिया, बीच में रहकर उसके आकर्षण से मुक्त रहना। दीदी गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्यादा हाँ, सब ट्रस्टी कुछ। होकर रहना वो ज्यादा मुश्किल है। और वो ही हम, उस वो हमारे अंदर की विल पावर को, हमारे अंदर की शक्तियों को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है? शक्तियों को बढ़ाता है, आत्मा पावरफुल बनती है। तो फिर सतयुगी नई दुनिया का हम निर्माण करते हैं, इतना बड़ा कार्य करते हैं। इसलिए ये सतो प्रधान संन्यास, और सबसे जो पावन है उसके साथ जुड़कर ये काम करते हैं। और हमारा बेहद का है ना सारा कुछ। प्रवृत्ति में रहते दीदी 5 विकारों का संन्यास 5 करते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं, करेक्ट। फिर सारा मदार जिसके लिए बाबा ने बोला, सन्यासियों का भी मदार तो है पवित्रता पर उनकी हर चीज क्या है? हद की, लिमिटेड है। और बताओ क्या बोला बाबा ने? दीदी, आज आज की स्लोगन मुझे समझ में नहीं आई, वो बाद में लेना, अभी बताओ।
ले लें बाद बिजनेस में, में एंड में मैं लूंगी उसको, ठीक है। हाँ, अभी हाँ, अभी करते हैं उसको। तो आज बाबा ने झाड़ को याद किया। झाड़ को क्या बोला? झाड़ की सारी वो जो सारा ज्ञान समझाया बाबा ने। ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, उसका बाबा ने क्या बोला? रेखा बहन कुछ कहने लगे थे। क्या बोला नहीं बाबा ने दीदी, झाड़ के नहीं लिए? दीदी, मैंने नहीं बोला कुछ। अच्छा, ओके। झाड़ के लिए बाबा ने क्या बताया? कि उसका क्या है? फाउंडेशन सड़ गया है। फाउंडेशन क्या है झाड़ का? बीज। देवी देवता। हम लोग ब्राह्मण लोग दीदी, ब्राह्मण। और उनका गुण, मुख्य गुण कौन सा है? फाउंडेशन प्योरिटी। प्योरिटी। पवित्र करना। इसीलिए बाबा सन्यासियों की बात करें। सुषमा बहन कुछ कह रही है। देही अभिमानी। देही अभिमानी जो होगा वो पवित्र तो होगा ही। और क्या बोला बाबा ने? किसी के भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं। कैसे करते हैं हम ये? ऐसे कभी क्या, ओहो इस आदमी ने तो मुझे पागल बना दिया, ये दीदी सेंटेंस पहले पहले तो बहुत करते थे, अब थोड़ा, अब नहीं करते, पर कभी कभी हो जाती है, गलती हो जाती है। मन में सोच लेते हैं, बोलते नहीं तो सोच लेते हैं। ओहो ये क्या, कैसा है, इसके साथ मुझे क्यों डील करना पड़ता है। तो उसके भाव स्वभाव में जल रहे मर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं? उसको देखने हैं। करना क्या है? अपने को देखना है, अपने को बदलना है। आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस। वो जो भी कर रहा है अपने हिसाब से सही कर रहा है। हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे कोई चोरी करता है, मर्डर करता है ना, वो भी अपने आप को एक समझाने देकर वो काम कर लेता है। बुद्धि को मारकर अपने को समझ देता है कि ये मैं ठीक कर रहा हूं, नहीं तो वो नहीं कर सकता। कुछ भी हम करते हैं हम सही सोचकर ही करते हैं। अब हम अपने जीवन को अगर पुरानी बातों को रिफ्लेक्ट करते हैं, कई बार हम सोचते हैं ना, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर तब मैंने उसी बात को सही सोचा। हम अगर ऐसे सोचते हैं तो हम दूसरे की जो उल्टी वाली बातें हमें नजर आती हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं। दीदी बाबा ने ये भी कहा ना, जो बच्चे गीता ज्ञान को नहीं समझते तो उन बच्चों को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। हाँ, तो हम वही तो हम कर रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, हमने तो बाबा को भी बुला लिया, बाबा समझा रहा है, बाबा ही करा रहा है हमसे मनन चिंतन। दीदी पुष्करती ब्राह्मण कौन से जो जो दुनिया वाली गीता है उसमें थोड़ी डिफिकल्ट भी है, संस्कृत में है, फिर उसकी ट्रांसलेशंस हुई हैं, तो ट्रांसलेशंस में कई बार द ओरिजिनल जो उसका भाव है वो खो जाता है। इसीलिए कितनी गीताएं, चिन्मया की गीता, उसकी गीता के सबकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन हैं, और सब में कई बार डिफरेंस होता है। जब परमात्मा आते हैं तो हमें सब कुछ बहुत इजी शब्दों में सुनाते हैं, तो वो उसमें फिर वो जो है ना, ड्युअलिटी नहीं आती जी जी जी। है ना। हम्म। फिर बाबा ने जो बोला ना, गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि गुरु भी क्या करते हैं, हमारे को भी बाबा क्या बोलते हैं, आप किसी को ज्ञान सुनाते हो तो अपने में मत फंसाओ, उनको मेरे से जुड़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा के लिए हमारे को रिगार्ड है, रिगार्ड है, पर याद हमें शिव बाबा को करना है। ब्रह्मा को फॉलो करना है कि उन्होंने शिव बाबा को कैसे याद किया, कैसे अपने आप को बदला। तो ये डिफरेंस, तो हमें भी यही करना है कि सब शिव बाबा को याद करें, ना कि मुझे याद करें, मैंने कितना अच्छा ज्ञान सुना दिया,
मैं कितनी अच्छी क्लास करती हूँ, ऐसा सोचना ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम तो बाबा को ही बुलाते हैं, क्लास तो बाबा कराता है। हम्म तो आज स्लोगन पहले ले लेते हैं। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। बिजनेसमैन बिजी रहते हैं ना, किस चीज में बिजी रहते हैं? अपने बिजनेस को चलाने में। उसके सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बातें आती हैं, उन सबको डील करता है। वो सारा टाइम उसका जो उसको ना धुन लगी रहती है कि मैंने अपने कमाई कैसे करनी है। तो हम बिजनेसमैन कैसे हैं? बाबा तो बोलता है तुम, मैं, बाबा भी बिजनेसमैन, भोला बिजनेसमैन, और हम भी बिजनेसमैन। कैसे बिजनेसमैन है कुमकुम है? आपने क्वेश्चन पूछा तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। हम भी कमाई करते हैं दीदी। दीदी मुरली का मनन चिंतन करने में बिजी रहना। मुरली के मनन चिंतन में बिजी रहना, सर्विस में बिजी। बाबा की ज्ञान सबको सुनाने में। हाँ, तो बिजनेसमैन कमाई करता है, हम कौन सी कमाई करते हैं? रूहानी कमाई। रूहानी कमाई। रूहानी कमाई से क्या होता है? मैं आत्मा कैसी बनती हूँ? पावन। प्योर पावन। पावरफुल। फिर मुझे क्या मिलता है? शक्तियां 21 आती दिन की हैं। वर्षा। गुण शक्तियां। फिर क्या मिलता है? अभी सुख मिलता है। और क्या मिलता है? जो बाबा कहते हैं सत्युग। हथेली पर बहिष्ठ। तो जो पत्र पुष्प भी अभी इस पूरे मंथ का आ रहा है, वो क्या है? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जमा कब होगा? जब हम जीरो वेस्ट करेंगे। वेस्ट नहीं किया पर जमा तो करना है ना। कल के में क्या था? कल की जो वरदान था वो क्या था? दुख नहीं दिया, ये बड़ी बात नहीं है, सुख भी देना है तो जमा होएगा। आपने दुख नहीं दिया तो चलो वेरी गुड, आपका वेस्ट नहीं हुआ। पर जमा कैसे होगा? जब सुख देंगे। सुख तो ये दे। सुख देखना है देने, कितनों को सुख दिया। हाँ, तो हम अभी कैसे सुखदाई बनेंगे? जब हम बाबा की आज्ञा पर चलेंगे। आज तो बाबा ने बोला भी सर्विस करो और देही अभिमानी बनो। बाबा ने जो मुरली का पॉइंट बोला, हम उसको पूरा फॉलो कर लें तो हम जमा कर रहे हैं। तो मेरी स्थिति कौन सी होगी? वाइब्रेशंस कौन सी होंगी? सबको देने वाली। बाबा दाता है ना। सदा बिजी रहने वाले ऐसे बिजनेसमैन बनो तो पद्मों में कमाई है। ठीक है ना कुमकुम है? वरदान क्या है? वरदान है सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध बाप से। अच्छा, आप में से कौन कौन बाबा को संबंध से याद करते हैं कि भगवान बस बोल दिया, कर सा लिया याद? संबंध से याद करते हैं? करते हैं। जी दीदी, कभी कभी करते हैं। कौन से संबंध से करते हैं? ज्यादा बाबा होते हैं। पिता पिता पिता। तो एंड पिता के फ्रेंड। संबंध को, एंड फ्रेंड। ओके, और कोई कुछ? तो आप पिता के रूप से याद करते हो। बाबा कहते हैं मेरे से सर्व संबंध एक बाप से। तब एक बाप की याद जब बनी रहेगी ना। अगर पिता का ही संबंध कर लिया, सिर्फ दोस्त का संबंध कर लिया, तो बाकी संबंध तो लौकिक हो जाएंगे ना। तो सर्व संबंधों से याद करना है तो अपने लिए बना लो, आज तो मैं इस संबंध से याद करूंगी। या अलग जिस टाइम पर जिस संबंध की जरूरत है उस स्वरूप से शिव बाबा को याद कर लो। पर हम, बाबा कहता है मुझे अपना बच्चा भी बनाओ। आप सोचो शिव बाबा बच्चा होगा तो कैसा बच्चा होगा? बताओ। मैं उस रूप में बहुत बार याद करती हूँ। कैसे याद करते हो बता दो, हम भी like he is like कृष्णा जैसी शक्ल, या फिर समथिंग लाइक दैट, एंड इट्स अ परफेक्ट चाइल्ड,
that way. परफेक्ट चाइल्ड। अच्छा, And when you're missing your children, then you think of him like that, then फिर वो feeling नहीं रहती। तो आप ये देखो, जो बच्चा हमारा आज्ञाकारी होता है, श्रेष्ठ होता है, तो हमारे सामने जो भी कोई बात आती है, हम उस बच्चे की भी राय लेते हैं ना। उस बच्चे की राय लो। कुछ बनाते हो खाने का, पहले बच्चे को खिलाते हो, उस बच्चे के लिए बनाते हो। क्या बोलो उसको बनाते हुए, देखो आपको ये बहुत अच्छा लगता है ना, आपकी पसंद का मैंने ये बनाया। आपको मेरे हाथ की भिंडी अच्छी लगती है, आपको मेरे हाथ का हलवा अच्छा लगता है, मैं आपके लिए बनाती हूँ। उसको खिलाओ, भोग लगाओ, खाते हुए पहले उसको खिलाओ, फिर खाओ ना। बच्चे के लिए यही होता है ना। और आज्ञाकारी बच्चा के सिर पे आप सारा कुछ छोड़ देते हो। इसमें एक स्टोरी है जो मैंने जरूर यहाँ पे कभी ना कभी सुनाई होगी। तो एक माता, उसने माउंट आबू जाना, हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो उसने बोला मत जाओ अभी। उसने बोला नहीं, आप चिंता ना करो ना, शिव बालक को मैं आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। चली गई माउंट आबू, पीछे से आ गया हार्ट अटैक। तो एंड एज चांस वुड हैव इट, उसने शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया हुआ, उसका मेन वही वाला संबंध था। तो उनका जो उनके हस्बैंड का फ्रेंड था कोई, जो हार्ट स्पेशलिस्ट था, वो उनके घर के पास से गुजर रहा था। तो उसने सोचा, यूएस से आया था किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए, उसने सोचा चलो मैं अपने फ्रेंड को मिल लेता हूँ। उसी टाइम पे जाकर घंटी बजाई, दरवाजा खोला, उसने देखा हार्ट अटैक आ रहा है, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसकी हॉस्पिटल में अच्छे से जो भी कोई उसकी ट्रीटमेंट था वो पूरा ट्रीटमेंट हुआ। वो जब वापस आई तो उसने देखा कि नर्स साथ में खड़ी है, वो घबरा गई। तो पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला तुम्हारे शिव बालक ने मेरी बहुत सेवा की, आज से वो मेरा भी बालक है। जब हम पूरे फेथ से, पूरे विश्वास से ये करते हैं, तो बाबा साथ ना दे ये हो नहीं सकता, है ना। वो बच्चा कैसा होगा, और वो बच्चा है कौन, ऑलमाइटी ना। सो इसलिए हमारे को सारे संबंधों से याद करना है, पर जो आपको अच्छा लगता है उसको पूरी रीति करना है। अलग अलग संबंधों से उसको याद करो। मेन कौन से हैं, बाप, टीचर, सतगुरु, ये 3 संबंध से जरूर याद करना है। सुबह सुबह किसकी शक्ल देखते हैं, सतगुरु की। कहते हैं ना, सतगुरु की शक्ल देख लिए तो पूरा दिन बहुत सुंदर निकलेगा। उसकी तो शक्ल हम सुबह सुबह देखते ही हैं, आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग करते हैं, उससे बात करते हैं, योग में बैठते हैं, ये तो हम करते ही हैं। उस टाइम पे सतगुरु रूप में फील करो उसको। बात जब कर रहे हो, जब आप अमृत वेला कर रहे हो, उसके साथ कॉन्वर्सेशन में हो, तो आप जो भी अपने संबंध में यूज करना है उसको करो। जब मुरली सुन रहे हैं तो वो टीचर है ना, ठीक है ना। और जब आप खाना खा रहे हो तो जो संबंध आपने बनाया पहले उसको खिलाओ। टीचर है तो टीचर को भी पहले खिलाएंगे, गुरु को भी पहले खिलाएंगे, बाप को भी पहले खिलाएंगे, है ना। जिस भी संबंध से याद कर रहे हो, साजन है तो साजन को भी पहले खिलाएंगे, है ना? तो उससे क्या होता है, जो मेरी याद है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। उस याद में जो प्रेम है, जो अभी हमने किया, परमात्मा मुझे कितना प्यार करता है और मैं उसको कितना प्यार करती हूँ, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। फिर जो दुनिया के संबंध हमें परेशान करते हैं ना, वो परेशान नहीं करेंगे। उन संबंधों को हम बहुत अच्छे से निभाएंगे, ठीक है। आप उसको किसी भी संबंध में, आप उसको मदर इन लॉ भी बना सकते हो, जिसको मदर इन लॉ की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। वैसे बता रही हूँ, माना जिस संबंध में प्रॉब्लम है ना, वो तो पक्का बना लो। तो ऐसे हम सहज योगी बनेंगे, क्योंकि योग इक्वल्स टू प्रेम भरी याद।
चलिए, किसी ने कुछ पूछना है? नहीं तो योग करते हैं। दीदी उसको डॉटर इन लॉ भी बना सकते हैं फिर तो। बिल्कुल, डॉटर इन लॉ भी बना सकते गुड आइडिया। है ना। तो वो कैसी डॉटर इन लॉ होगी? बहुत बढ़िया, अच्छी। Correct. तुम बहुत अपनी से प्यारी। भी प्यार करना ज्यादा शुरू करोगे, फिर अपनी जो रियल में भी होगी, विल स्टार्ट लविंग टू हर मोर। उसमें जो अनइवननेस होती है ना, फ्रिक्शंस जो है, वो समाप्त हो जाते हैं। कोई मुरली से पॉइंट और लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो योग करते हैं। चलिए फिर योग करते हैं, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। एक मिनट, एक पॉइंट था, किसी पता है ना, धामा खाना उनका काम नहीं है। अजमेर में पुष्करनी ब्राह्मण रहते हैं, वो गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं, उनका धंधा ही ये है। धामा खाना उनका काम नहीं है, उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए। धामा होता है श्राद्ध का जो खाना होता है, वो ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना। तो सिर्फ वो जो वर्ड्स होते हैं मुरली के, वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए कंफर्टेबल होकर और अलर्ट होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर और कंफर्टेबल पोजीशन ले लेंगे। स्वयं को अनुभव करें, दोनों भ्रिकुटियों के बीच है चमकता सितारा। फील करें पूरे शरीर से एनर्जी को मैं पुल कर रही हूँ, पैरों से लेके सिर तक विड्रॉ ऑल द एनर्जी, और उसे फोकस करते हैं इस ज्योति बिंदु में। मैं शरीर से अलग, मैं सहज योगी, निरंतर योगी, निरंतर एक शिव बाबा, जो मेरे माता पिता, बंधु है, सखा है, मेरा सर्वस्व है। मन बुद्धि को उसकी ओर ले जाए। आज मैं उसे मां के रूप में याद कर रही हूं। शिव मां, जिसके जैसी और कोई हो न सके, परफेक्ट, उनकी किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। फील करें परम धाम से ये किरणें मुझ आत्मा में, शिव की ममता मुझ पर बरस रही है।
उसका निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम मैं अनुभव कर रही हूँ। वो स्नेह का सागर और मैं उसका प्यारा लाडला बच्चा। उसकी किरणों में समाई हुई हूँ। अब उड़ चले परम धाम और समा जाएं उसकी किरणों में, उसकी किरणों रूपी गोद में, जिस गोद में आकर माया विदाई ले लेती है। I am protected, I am safe. और अब यहां से चलते हैं सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। बाबा ने इशारे से मुझे अपने पास बिठाया, अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिया, आज मेरी माँ मुझे वरदान दे रही है, मन चाहा वरदान ले ले, विजयी भव। जैसे इस हाथ से स्नेह के साथ साथ ज्ञान, शक्तियां बरस रही है, सारे ज्ञान का मैं स्वरूप बन रही हूँ। और अब यहां से मैं नीचे वापस अपने शरीर में, मेरा फिजिकल शरीर और मेरा सूक्ष्म शरीर दोनों अलाइन हो गए।
और अब इस गीत के साथ शिव माँ के स्नेह में समा जाएंगे। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम